गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी सावन। आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आप सबको सावन मुबारक। और मैं तो जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा पहले क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत जो खाने पीने का है दाल चावल सब्ज़ी बना देती हूँ। सब्ज़ी मैंने एक रात पहले ही काट ली थी और सफाई पे लग जाती हूँ। थोड़ा साफ़ ऑफ कर लूँगी तो फिर पूजा करने में आसानी रहेगी। और फिर एक साथ नहा लूँगी, फिर गर्मी और पसीना नहीं होगा दोबारा से। तो मैंने भाई दाल चावल और सब्ज़ी सोची नेनुआ की चढ़ा देती हूँ। आप लोग क्या क्या करते हैं सावन में तो बताइएगा। और जनरली पहले मेरे घर में यही होता था कि मम्मी रहती थी तो एक दिन पहले ही सफाई हो जाती थी। और क्या कहते हैं मायके में, और फिर हम लोग खाना वाना देखते थे और मम्मी पूजा करती थी। फिर प्रसाद वरसाद खाया जाता था। पर अब यहाँ मैं ही हूँ और मुझे ही सब करना है। तो थोड़ा बहुत तो हस्बैंड कर रहे थे उधर साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत मैं कर रही थी। तो मैंने सोचा भाई खाना मुझे बनाना है तो पहले मैं ये कर देती हूँ और ये फटाफट कुकर में बन जाएगा, यहाँ खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। और नेनुआ भी बन जाता है, उसमें भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप चढ़ा के चले जाओ गल जाता है जल्दी वाला। अब बाकायदे अच्छे वाला तो मैं नहीं बना रही थी। तो फिर भैया बस, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें बताया था ये सावन बहुत अच्छा है। और जो मनोकामना है, जो स्त्री पुरुष अपना चाहते हैं आगे बढ़ना और सेहत में थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए बताया है, सेहत में थोड़ा सा मतलब डामाडोल रहेगा। बाकी तो अच्छा है ग्रोथ के लिए, ये वो देखते हैं। वैसे हर महीना भगवान का होता है और हर महीना अच्छा होता है सबके लिए। बस मन अच्छा होना चाहिए और मतलब काम अपना कर्म करते रहना चाहिए, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही था। उसके बाद मैंने सब्जी के लिए लहसुन मिर्चा तेल डाल दिया, मेथी। जल्दी खास कुछ करना नहीं था और जल्दी जल्दी करना था तो मैंने जल्दी जल्दी किया। फिर सब्जी वब्जी डाल दी मैंने। और आज कुछ खास तबीयत ठीक है भी नहीं। और मैंने सबसे बड़ी गलती आज ये कर दी, मैं बेल्ट लगाना ही भूल गई। तो मैं बिना बेल्ट लग के ही आज खाना बना दिया और झाड़ू पोछा कर दिया। वैसे जनरली मैं करती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी वो फेमस वायरल नहीं है, आम और टमाटर की चटनी पका के, पर अच्छी नहीं बनी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी ये वायरल वाली, इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर भी नहीं की। तो मैं बेल्ट लगा के जनरली करती हूँ, पर क्या है ना कि इतना पसीना हो जाता है, इतनी गर्मी, वो गर्म करने लगता है कमर पे, तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो फिर मैं लगाती हूँ फिर निकालती हूँ, लगाती हूँ निकालती हूँ, इतना भीग जाता है। खैर क्या ही किया जाए। मैं झाड़ू कर रही थी, मैंने ज़्यादा झाड़ू वाड़ू तो नहीं किया, बस पूजा का कमरा मैंने नहीं अभी किया है। मैंने सोचा पहले ये कर लेते हैं, किचन और बरामदा अपना रूम, और इसमें पोछा वोछा कर लेते हैं। फिर उसके बाद नहा वहा लेंगे, फिर हम पूजा का कमरा साफ़ करेंगे। क्या है कि मतलब एक दिन पहले पूजा का कमरा भी साफ़ करने के लिए मैं नहा लेती हूँ। और अगर मैंने कुछ नहीं किया होता, जैसे शौच वगैरह या मतलब फ्रेश नहीं हुई रहती, कीचड़ में नहीं गई, तो मैं पहले पूजा कमरा साफ़ करती फिर मैं नहाती। लेकिन अभी मैंने बहुत से काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया, शौचालय मतलब फ्रेश हुई, तो इस वजह से मैं पूजा कमरा नहा लूँगी तभी साफ़ करूँगी। तो बस मैंने पोछा वोछा कर लिया। पतिदेव भी अपना कुछ कर ही रहे थे, मुझे नहीं ध्यान है क्या कर रहे थे वो। और फिर मैं नहाने चली गई। फिर मैं नहाने के बाद आई तो मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा पतिदेव ने कि थोड़ा सा खा लो क्योंकि कमर में दर्द है तुम्हारे और कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए, सुबह से कुछ खाई वाई नहीं। तो मैंने कहा कि आप खाइए, उससे मैं खा लूँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई चलिए। फिर मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया कि मुझसे कुछ किया ही नहीं गया। मैंने थोड़ा आराम किया, फिर मैंने कहा भैया बेल्ट लगा के बैठ भी नहीं पाऊँगी इस तरह से। मैंने तब आराम किया, फिर थोड़ा सा फिर उठी मैं, तो मैं पूजा का कमरा साफ़ करने चली गई। और फिर मैंने जल्दी जल्दी किया, स्पीड बढ़ा दिया है, बहुत लंबा हो जा रहा था तो मैंने स्पीड बढ़ा दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे सामान हटाए। अब मुझे ऐसा सब करने में भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, करना है। और मान लो मैं हस्बैंड से करवा भी लूँ तो कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, क्या करना है, वो गड़बड़ कर देंगे। और मुझे इन सब चीज़ों में है बीमारी, इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। कई लोग समझ भी रहे होंगे कि कोई चीज़ हिल जाती है अपनी जगह से ना, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती है और अपने हिसाब से नहीं रहती है, फिर वो बहुत मतलब अजीब सा फीलिंग देती है, फिर वो दिमाग में चलती रहती है कि टिक 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 करता रहता है। तो इसलिए मैं अपने हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ, बहुत सी चीज़ें अपने हाथ से करना प्रेफर करती हूँ। और जब मेरा दिल और मन और शरीर हार जाता है तो मैंने कहती भाई तुम कर दो जैसे करना है, मैं देख लूँगी बाद में।
तो बस कपड़े बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, प्लेट साफ़ कर दिया। अब भगवान जी की बारी थी, मैंने उनको थोड़े से गीले कपड़े से पोंछा, मैंने ज़्यादा नहीं पोंछा। फिर मैंने ये पेपर लाया था, चूँकि मेरा रेंट का घर है तो मैं ज़्यादा बड़ा मंदिर मैंने ख़रीदा नहीं, ना लकड़ी का ना किसी चीज़ का, क्योंकि इधर उधर कब जाना पड़े अभी हम लोगों को, भाई यहाँ रहना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, पता नहीं है। तो फिक्स जब होता नहीं है तो फिर यही हाल होता है रेंटेड। ये मेरे पापा लाए थे गंगा जल, मैंने मंगवाया था तो वो मैं रख रही थी। फिर सब कुछ सेटल कर लिया मैंने। पूजा के बर्तन भी ला के सूख गए थे तो मैंने रख दिए सब, भगवान जी को अपने स्थान में बैठा दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि भैया चलो थोड़ा सा स्नान कर लें, फिर क्या कहते हैं पूजा कर लेंगे। तो फिर फाइनली मेरा पूजा हुआ सावन का। वैसे तो ये नॉर्मल पूजा है, अभी मैं आपको कल फिर से शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बाकायदे अच्छा पूजा किया, बहुत सारे जो चीज़ें चढ़ती हैं ये वो। फिर मेरी रात हो गई थी तो मैंने कहा भैया क्या करें, तो फिर मैंने कहा लो भाई जामुन रखे हैं, उनका मैं ड्रिंक बनाती हूँ, शॉट्स। बहुत वायरल हो रहा था तो मैंने भी बनाया। रात का बस इतना ही था, उसके बाद बनाया पिया हम लोगों ने, और हस्बैंड को खाना था, खाया। उसके बाद हम लोग सो गए। मैं तो खाती नहीं शाम में। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग सावन कैसे मनाते हैं वो बताइएगा। और तब तक के लिए आप मेरा शॉर्ट्स देखिए और बनाइए, आप भी इंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने द्वार भगवान जी की प्रार्थना करने। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और सावन में थोड़ा कम भीगिएगा, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय।